अगर विपक्ष को इतनी ही जाति जनगणना की जो है ना अगर ज़रूरत थी तो इन्होंने अपने शासनकाल में क्यों नहीं कराया। इसे आरक्षण बढ़ा दोगे, आरक्षण तो सीमित है ना, नौकरियां सीमित हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कहाँ से लाओगे आप गवर्नमेंट जॉब, कहाँ से लाओगे। पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ है, पर कहीं ना कहीं जनता इससे इत्तेफाक नहीं रख रही, क्या वजह है इसके पीछे? ये देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। ये जाति जनगणना में ये कहाँ से ले आएंगे जो है ना, ये तो सीधा हो जाएगा, ठीक है जी ये तो ब्राह्मण है, इसको आरक्षण की जरूरत ही नहीं, जैसे कि अभी हो रहा है। ये जो है ना बनिया है, इसको क्या जरूरत है, चाहे वो साला भीख मांग के खा रहा है। आपको सबको गोल गोल जलेबी की तरह कोई सरकार आ जाए, मैं तो सबके लिए बोलता, सबको इस जनता को फंसा के रखना है। सरकार का तो रास्ता हमारे सिर पे होकर के है। क्या जनरल कास्ट के अंदर, हाई कास्ट के अंदर गरीब तबका नहीं है क्या? उसको क्या बेनिफिट मिलता है बताइए, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से। जैसे कि विपक्षी नेता बोल रहे हैं जी हमने सरकार को झुका दिया है, सरकार हमारी बात मान रही है, ये सरकार को भी देखना पड़ेगा, ये फैसला ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है। क्या विचार रखते हैं जातिगत जनगणना जिस तरीके का फैसला सरकार ने लिया है, आज़ादी के इतने सालों बाद लगातार विपक्ष भी मांग करता आया था और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस फैसले से खुश है। पहला ऐसा फैसला होगा जिसमें विपक्षी नेता कह रहे हैं कि हाँ सरकार ने अच्छा फैसला लिया है और हमसे प्रेरित होकर लिया है। पहली बात तो मेरा ये है पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष को इतनी ही जाति जनगणना की जो है ना अगर ज़रूरत थी तो इन्होंने अपने शासनकाल में क्यों नहीं कराया, पहली बात। दूसरी बात, जातीय जनगणना क्या मतलब है, इसका मतलब क्या, मैं तो यही नहीं जानता हूँ ना, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम हो रहा है और इससे देश में बहुत कुछ आगे चल कर के पता नहीं क्या होगा, भगवान ही मालिक है। आप एक बात बताइए, जाति जनगणना जैसे भाई ने बोला अभी कि आरक्षण बढ़ा दो, कहाँ से आरक्षण बढ़ा दोगे, आरक्षण तो सीमित है ना, नौकरियां सीमित हैं, आप जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कहाँ से लाओगे आप गवर्नमेंट जॉब, कहाँ से लाओगे। ऐसा पहला फैसला है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ है, पर कहीं ना कहीं जनता इससे इत्तेफाक नहीं रख रही, क्या वजह है इसके पीछे? ये देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, इससे बढ़ के और मैं क्या बोलूँ। अगर ऐसा है तो क्या गरीब ब्राह्मणों में नहीं होता, क्या राजपूतों में नहीं होता है? इसी की तो जनगणना करानी है, ये तो कह रहे हैं इसी की जनगणना कराएंगे, जो भी जाति पिछड़ी निकलेगी। नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप। जाति जनगणना ये नहीं है, आप करवाइए जनगणना, ये करवाइए कि भैया कौन सा तबका किस कास्ट में नीचे है, तब तो समझ में बात आती है। जाति जनगणना में ये कहाँ से ले आएंगे जो है ना, ये तो सीधा हो जाएगा, ठीक है जी ये तो ब्राह्मण है, इसको आरक्षण की जरूरत ही नहीं, जैसे कि अभी हो रहा है। ये जो है ना बनिया है, इसको क्या जरूरत है, चाहे वो साला भीख मांग के खा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या आरक्षण का जो मापदंड है वो जाति के आधार पर होना चाहिए या आर्थिक आधार पर होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो ज़्यादा बेहतर हो। पत्रकार महोदय आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, सारी दुनिया के अंदर, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, एक कंट्री बताइए, एक देश बताइए जहाँ पे क्या आरक्षण हो, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़ के एक कंट्री बता दीजिए। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब देश आज़ाद हुआ था जब ही ये गलत नीम पड़ गई थी। अगर मान लो आज एक SC IAS अधिकारी होता है और उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसकी फीस माफ़ होती है, और एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा पढ़ता है उसको फीस भरनी पड़ती है, क्या वो IAS जो है ना फीस नहीं भर सकता है अपने बच्चे की? कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इसीलिए हमसे चीन भी आगे गया, जबकि चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ, कितना आगे चला गया। ये सब हमको, आपको, सबको गोल गोल जलेबी की तरह कोई सरकार आ जाए, मैं तो सबके लिए बोलता, सबको इस जनता को फंसा के रखना है। विरोध देखने को मिलेगा इस फैसले का? विरोध होगा, 100% होगा। और मैं एक भूतपूर्व सैनिक हुई और बता दूं, ये बहुत गलत काम हो रहा है इस देश के अंदर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मोदी जी से मेरी गुहार है, ये आप गलत कर रहे हैं। क्या लगता है अब फैसला तो ले लिया गया है, कहीं ना कहीं अब ले लिया है, वो ठीक है, जो सरकार करेगी, क्योंकि भाई सरकार का तो रास्ता हमारे सिर पे होकर के है, सिर पे होकर के है। लेकिन आप ये भी तो देखो, क्या जनरल कास्ट के अंदर, हाई कास्ट के अंदर गरीब तबका नहीं है क्या? उसको क्या बेनिफिट मिलता है बताइए, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, क्या बेनिफिट है बताइए आप? चाहे भले ही वो सब्जी बेच करके अपने घर का गुजारा कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मिलेगा, और एक IAS IPS अगर SC ST है उसको आरक्षण जरूर मिलेगा। जैसे कि विपक्षी नेता बोल रहे हैं जी हमने सरकार को झुका दिया है, सरकार हमारी बात मान रही है, ये सरकार को भी देखना पड़ेगा, ये फैसला ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है, देश हित में बिल्कुल नहीं है ये फैसला।
आप जातियों में जनगणना करा करके आपस में ही आप तो ये जो है ना करा दोगे जो है, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जो है ना यादव हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिकड़ा हूँ। रोज आए दिन वो भाई बोल रहा था, अभी ठीक बोल रहा था। हाँ, फिर हर बिरादरी, हर कास्ट जो धरने पे बैठ जाएंगे। भाजपा का नारा रहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे। अब उसके विपरीत कहीं ना कहीं जातियों में बांटने का जो जातिगत जनगणना के तौर पर लोग कह रहे हैं कि तो ये इतना यू टर्न पलटना एकदम से क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, एक चीज़ है, हम भारतवासी हैं, ये जाति वाती में जो है बांट बूट करके ये गवर्नमेंट जो गलत कर रही है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, एक हैं तो एक हैं, और ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी राय तो यही है। तो देख सकते हैं किस तरीके से जनता की राय जो है जातिगत जनगणना को लेकर के तमाम मुद्दे जो बहुत लंबे समय से देश के अंदर चर्चाएं हो रही थी, विपक्षी नेता खास करके राहुल गांधी, अखिलेश यादव बात कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश के अंदर, उसको लेकर के क्या कुछ विचार है जनता के, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ और तमाम ऐसी खबरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।